आज मैं आपको साधारण ब्याज के अंतर्गत दर कैसे निकालते हैं ये बताऊंगा। और देखिए, दर निकालने के लिए आपको सबसे पहले सूत्र याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए कि किस प्रकार से हम दर निकाल सकते हैं। और दर निकालने का जो सूत्र है वो है ब्याज गुणा 100 बट्टा मूलधन गुणा समय। यदि यह फॉर्मूला हमको याद होगा तो हम दर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, आज का जो मेरा पहला प्रश्न है वो ये है कि किस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 1800 रुपए का 5 वर्ष का ब्याज 200 रुपए होगा। इस प्रश्न में हमको ब्याज दिया है, मूलधन दिया होगा, समय दिया होगा और उनके आधार पर हमको दर निकालनी होगी। और देखिएगा, सबसे पहले हमको ये देखना है कि इसमें हमको ब्याज कितना दिया गया है, मूलधन कितना दिया है और समय कितना दिया है। देखिए, हम देखेंगे इसमें कि हमें क्या क्या दिया है कि किस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से। तो हमें इस प्रश्न को देख के ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हमको दर ज्ञात करनी है। और दिया क्या क्या है, 1800 रुपए का, यानी कि 1800 रुपए क्या है, हमारे पास मूलधन है। 1800 रुपए क्या है, तो हम लिखेंगे मूलधन बराबर, मूलधन दिया है हमको 1800 रुपए। ठीक है, 1800 रुपए का 5 वर्ष का, यानी कि 5 वर्ष तक हमको 1800 रुपए में कितना ब्याज देना होगा। तो हम लिखेंगे समय क्या दिया है हमको, हम लिखेंगे हमको समय दिया गया है, समय बराबर दिया है हमको कितना, 5 वर्ष। समय इसमें हमको 5 वर्ष दिया है। ब्याज 5 वर्ष का ब्याज 200 रुपए होगा। ब्याज कितना दिया गया है हमको, ब्याज दिया है हमको 200 रुपए। ठीक है, अब देखिए निकालना क्या है हमको, ज्ञात क्या करना है, हमें इसमें जो ज्ञात करना है वो करना है हमको दर प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। तो ये प्रश्न पे जो ये प्रश्न हमको दिया है, इस प्रश्न से हमको ये मालूम हो चुका है कि इसमें मूलधन 1800 रुपए है, समय 5 वर्ष है, ब्याज 200 रुपए है और दर जो है इसमें हमको ज्ञात करनी है। और दर निकालने के लिए हमको ये सूत्र याद होना चाहिए कि ब्याज गुणा 100 बट्टा मूलधन गुणा समय। अब देखिए, हम इसमें दर ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम दर का सूत्र लिखेंगे ब्याज गुणा 100 बट्टा मूलधन गुणा समय। देखिए, ये सूत्र हमने लिख दिया। अब हम दर निकालते हैं इसमें। तो लिखेंगे हम दर बराबर, अब देखिए ब्याज कितना दिया है, ब्याज है 200 रुपए। तो हम लिखेंगे यहां पे 200 गुणा 100 बट्टे में मूलधन देखिए कितना दिया है, 1800 रुपए। यहां पे लिखेंगे हम 1800 रुपए। और समय दिया है इसमें हमको 5 वर्ष। ये हो गया हमारा 5। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। काटना आपको आता है कि किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, ये 2 जीरो से हमने ये 2 जीरो काट दिए। अब ये 2 एकम 2 और इस 2 से हमने 18 को काट दिया, ये हमारा 9 आ गया। ठीक है, अब हम पे ये 5 बचा है। इस 5 से हम इस 100 को काट देंगे 5 एकम 5 और 5 से यदि आप 100 को काटेंगे तो 20 आ गया। अब हमारा जो उत्तर आएगा काट के देखिए, यहां पे 1 गुणा 20, यानी 1 को अगर 20 से गुणा करेंगे तो 20 हो गया। और 9 गुणा 1, 9 को आप 1 से गुणा करेंगे तो 9 हो गया। ये हमारा आ गया दर। जो आएगी दर आएगी हमारी किसमें, प्रतिशत में। 20 बट्टा 9 ये हमारी दर आई। अब इसको आप देखिए, ये एक हमारी विषम भिन्न है और इसको हम संयुक्त भिन्न में बदल देंगे। संयुक्त भिन्न में आपको आएगा 9 से काटिए आप 20 को
2 9 18, 2, ये जो 2 आया इसको हम यहां पे अंश में लिख देंगे और 9 को हम यहां लिख देंगे। तो हमारा जो, अगर हम इसको काटेंगे तो हमारा दर कितनी आ जाएगी, 2 सही 2/9%। ये हमारी इसमें दर आएगी। तो इस प्रकार से सूत्र के आधार पे आप दर को निकाल सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, किस दर से 800 रुपए का साधारण ब्याज 5 वर्षों में 240 रुपए होगा। देखिए प्रश्न में हमें यह मालूम होना चाहिए कि हमें क्या क्या दिया गया है। देखिए किस दर से, प्रश्न को देखते ही, प्रश्न को पढ़ के हमें यह मालूम होना चाहिए कि हमको इसमें निकालना क्या है। और प्रश्न यदि हम पढ़ रहे हैं, देखिए किस दर से 800 रुपए का साधारण ब्याज 5 वर्षों में 240 रुपए होगा। तो देखिएगा किस दर से, यानी कि ये तो हमको दर ज्ञात करनी है। 800 रुपए का ये हमारा मूलधन हो गया, साधारण ब्याज 5 वर्षों में ये हमारा समय हो गया, और साधारण ब्याज 240 रुपए होगा। तो सबसे पहले हम प्रश्न में देखेंगे कि हमको दिया क्या क्या है। देखिए हमें दिया है यहां पे मूलधन, हम लिखेंगे मूलधन बराबर, मूलधन हमको इस प्रश्न में दिया गया है, कितना दिया है, मूलधन दिया है हमको इसमें 800 रुपए। ठीक है, 800 रुपए का साधारण ब्याज 5 वर्षों में, हमें समय दिया गया है, इसमें हम लिखेंगे समय बराबर, समय कितना दिया है हमको, 5 वर्ष। ठीक है, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 240 रुपए। साधारण ब्याज जो हमको दिया गया है वो दिया है हमको 240। हम लिखेंगे साधारण ब्याज यानी कि ब्याज दिया है हमको 240 रुपए। और देखिए हमको इसमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हमको इसमें दर। तो हम लिखेंगे दर बराबर, ये हमको ज्ञात करनी है, ये हमने लिख दिया इसमें क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक, ये हमको इसमें निकालना है। अब देखिए दर निकालने के लिए आपको पहले तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ब्याज गुणा 100 बट्टा मूलधन गुणा समय। और दूसरा आपके पास ये चीज होनी चाहिए कि आपको मूलधन कितना दिया गया है, समय कितना दिया है, ब्याज कितना दिया है, और इनके आधार पर हम दर को हम ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे सबसे पहले दर, और दर का सूत्र आप जरूर लिखिएगा जिससे कि आपको सूत्र याद हो, ब्याज गुणा 100 बट्टा मूलधन गुणा समय। ये हमने इसमें सूत्र फॉर्मूला लिख दिया है। अब हम दर ज्ञात करते हैं, तो हम लिखेंगे दर बराबर, अब देखिए ब्याज दिया है आपको, देखिएगा 240 रुपए, हम लिखेंगे 240 गुणा 100 बट्टा मूलधन, मूलधन आपको कितना दिया है 800 रुपए, यहां पे हम लिखेंगे 800 रुपए गुणा समय कितना दिया है इसमें 5 वर्ष, यहां पे आ गया हमारा 5। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, करिएगा। इस 2 जीरो से हमने 100 के 2 जीरो को काट दिया। अब देखिए ये 5 है, 5 से आप 240 को काट देंगे, 5 एकम 5, और 5 से यदि हम 240 को काटेंगे कि 5 चक्को 20 बचा 4, 40 हो गया, 5 अट्ठे 40, ये हमारा कट के आ गया। अब हम यहां पे क्या करेंगे, हम देखते हैं कि 8 का भागा 48 में पूरी बार जा रहा है, तो हम क्या करेंगे 8 एकम 8 और 8 छक्के 48। अब देखेंगे आपके पास बचा क्या है, हमारे पास यहाँ पे 6 गुणा 1, 6 गुणा 1 यानी अगर हम 6 एकम 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, बट्टा 1 एकम 1। और यहां पे हम देख रहे हैं कि यदि हम 1 का भाग 6 में देंगे तो हमारा कितना आएगा 6 आएगा। और दर हमेशा प्रतिशत में व्यक्त की जाती है, तो दर हमारी 6% यहां पे आ जाएगी। देखिए बहुत ही आसानी से आप दर निकालने वाले प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। एक तीसरा प्रश्न जो मेरा है ये थोड़ा इनसे थोड़ा हटके है, इसमें हमको दिया गया है, हम प्रश्न को पढ़ेंगे कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से
400 रुपए 3 वर्षों में 496 रुपए हो जाएगा। यहां पे हमको मूलधन दिया है, 400 रुपए हमारा मूलधन है, और 3 वर्षों में 3 वर्ष हमको उसको समय दिया गया है, और 400 रुपए 3 वर्षों में 496 रुपए, यानी कि वो ब्याज लगने के बाद 496 हो जाएगा। तो ये अगर हम मूलधन में ब्याज को जोड़ देते हैं तो वो हमारा मिश्र धन हो जाता है। तो अब हम यहां पे हमको प्रश्न को देखते ही ये होगा कि साधारण ब्याज कितना होगा। हम यदि मिश्र धन में से मूलधन को यदि आप घटा देंगे तो आपका ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमें इस प्रश्न को देखते ही, प्रश्न को पढ़ के हमको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे हमने कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि हमको दर ज्ञात करनी है, और मूलधन हमको 400 रुपए दिया है, समय हमको 3 वर्ष दिया है, और मिश्र धन 496 दिया है। तो इसलिए ब्याज निकालने के लिए हम मिश्र धन में से मूलधन को घटाएंगे तो हमको ब्याज प्राप्त होगा। अब हम लिखते हैं कि हमको इसमें दिया क्या क्या। देखिएगा आप, इसमें हमको दिया है क्या, मूलधन। हम लिखेंगे मूलधन बराबर, हमको मूलधन दिया है इसमें कितना, 400 रुपया। ठीक है, ये देखिए आप, 496 हमको क्या दिया है, मिश्र धन दिया है। तो हम लिखेंगे मिश्र धन, ये हमको दिया है इसमें मिश्र धन बराबर, मिश्र धन हमको दिया है इसमें 496 रुपए। अब देखिए मूलधन हमको 400 रुपए दिया है, मिश्र धन हमको 496 दिया है, तो ब्याज कितना हो गया, देखिए। तो ब्याज हमारे पास हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मिश्र धन में से हम मूलधन को घटा देंगे, यानी 496 ऋण 400 बराबर कितना, 96 रुपए। ये हमारे पास ब्याज आ गया। अब देखिए हमको समय दिया है, समय कितना दिया है, समय दिया है इस प्रश्न में हमको 3 वर्ष, समय दिया है हमको 3 वर्ष। ठीक है, मूलधन दिया है, ब्याज दिया है, और समय दिया है, और निकालना क्या है हमको, दर प्रतिशत हमको ज्ञात करनी है, दर हमको इसमें ज्ञात करनी है। अब हम दर के सूत्र को सबसे पहले लिखेंगे। तो हम लिखेंगे दर का जो फॉर्मूला होता है क्या होगा, ब्याज गुणा 100 बट्टा मूलधन, मूलधन गुणा समय। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको हम इनकी वैल्यू को रख देते हैं। ब्याज हमारे पास कितना है, 96 रुपए। तो ब्याज लिखेंगे हम 96 गुणा 100, और मूलधन कितना है हमारे पास, मूलधन दिया है हमको 400 रुपए, 400, और जो समय है हमारे पास 3 वर्ष, इसको लिख देंगे हम 3। अब आप इसको काट दीजिएगा, ये 2 जीरो से आपने 100 के 2 जीरो को काट दिया। अब ये 4 है, 4 का भाग 96 में पूरी बार जाता है, तो देखेंगे 4 एकम 4 दे दीजिए, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1, 1 और 6 16, 4 चौको 16, ये 24 बार कट गया। अब 3 बचा है, 3 का भाग हमारा 24 में पूरी बार जाता है, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24। अब देखिए आपके पास बचा क्या है, 8 गुणा 1 और 1 गुणा 1। 8 को 1 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा 8, और 1 को 1 से गुणा कर देंगे 1, और 1 का भाग यदि 8 में चल जाता तो ये आ जाएगा 8, और दर आती है हमारी प्रतिशत में। तो ये देखिएगा आपका दर इसमें ज्ञात हो चुकी है। दर ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, और प्रश्न को पढ़ते ही आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें हमको निकालना क्या है, क्या ज्ञात करना है, और इस प्रश्न में हमको दिया क्या क्या है। इस प्रकार से आप बहुत सरलता से दर के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं।